आज इंद्र की शोभा होती है, ऐसे ही समाज में जब वो चलता है तो सब उसकी जय जयकार करते हैं, सब कुछ उसके पास है। फिर से सुनिएगा, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुख सुंदरता तन में लिपटी है, नाम बड़ो धन धाम बड़ो करतूति बड़ी जग में प्रगटी है, राजसभा सन्मान बड़ो पुनि इंद्र होते कछु नाही घटी है। सब कुछ उसके जीवन में है, लेकिन तुलसी एक राम स्नेह बिनु सुंदर नारी की नाक कटी है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन यदि उसके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है तो जैसे स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसकी नाक कट जाए तो कैसी लगेगी। ऐसे ही किसी के पास सब कुछ तो है लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, तो जैसे कटी हुई नाक वाली स्त्री अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही उसकी भी वो धन संपत्ति शोभा नहीं देती है। इस प्रकार भगवान बालकृष्ण ने सक्टासुर का उद्धार किया है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत् भुवनिधायतं गोपी विस्मिता भारपीडिता। एक बार मां यशोदा अपनी लाला को दुग्ध पान करा रही थी। दूध पिलाते पिलाते मैया ने देखा लाला अचानक से बड़ा भारी हो गया। मैया ने सोचा लगता है लाला ने दूध थोड़ा अधिक पी लिया। तुरंत गोद से उठा करके घर के आंगन में छोड़ दिया, लाला अब थोड़ा घूम टहल करके सारा दूध पचा ले। अब कन्हैया धीरे 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 डोल रहे हैं, तब तक कंस के द्वारा भेजा हुआ एक तृणावर्त नाम का असुर आया, भयंकर आंधी तूफान के रूप में आया है और सबके देखते ही देखते भगवान को उड़ा करके ले गया। मां यशोदा देखते ही रोते रोते मूर्छित हो जाती हैं। सारे ग्वाल बाल भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अरे इस भयंकर तूफान में तो हमारा लाला उड़ करके न जाने कहां चला गया। सगरे ग्वाल बाल प्रार्थना कर रहे हैं, इधर भगवान को तृणावर्त लेकर के उड़ रहा है। अब भगवान ऊपर से ही सारे गोकुल वासियों का घर देख रहे हैं। भगवान मनी मन सोच रहा चलो अच्छा हुआ मामा जी ने मेरे लिए गुड़न खटोला भेज दिया। सारे गोकुल वासियों घर देख रही है, मनसुखा का घर, ये श्रीरामा का घर, मुझे यहाँ ये करना है, मुझे वहां वो करना है, सारी लीला की योजना बना रहे हैं। भगवान ने जब सबको परेशान देखा है, धीरे 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 अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगे। तृणावर्त ने देखा तो सोचा अरे राम राम, मैंने कोई पत्थर उठा लिया है क्या। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कहां तो भगवान के भक्त पत्थर में भी भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन देखो इस तृणावर्त जो भगवान में भी पत्थर को देख रहा है। वजन बढ़ाते बढ़ाते भगवान ने अपने शरीर का इतना वजन बढ़ाया है, तृणावर्त से भगवान का वजन सहन नहीं हुआ है, धरती पर धड़ाम से गिरा, उसकी दोनों आंखें बाहर आईं और इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। हमारे भीतर का तृणावर्त अभी जीवित है। जैसे तृणावर्त किसके रूप में रहता था भाई, तूफान के रूप में। हमारे भीतर भी कभी काम का तूफान उठता है, कभी क्रोध का तूफान उठता है, कभी लोभ का तूफान उठता है, वही तृणावर्त। गीता जी में भगवान ने कहा कामम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। पार्थ जो मनुष्य शरीर के रहते रहते ही अपने भीतर उठने वाले काम के वेग को, क्रोध के वेग को, लोभ के वेग को सहन कर लेता है, वही संसार में सुखी है। अच्छा देखिए, जगह जगह शास्त्रों में भगवान ने हम मनुष्यों से ही कहा है काम क्रोध लोभ का त्याग करो। कभी आप ये नहीं पढ़ेंगे कि लिखा है कि देवताओं को काम क्रोध लोभ का त्याग करना चाहिए, या ये नहीं सुना होगा कि पशु पक्षियों को काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष का त्याग करना चाहिए, बल्कि हम मनुष्यों से ही कहा है। क्यों? जैसे अभी कोई छोटा बच्चा हो तो हम उसे ज्यादा भारी सामान उठाने के लिए नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उसकी सामर्थ्य नहीं है, वो नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई नवयुवक होगा तो हम उससे कहेंगे, क्योंकि हमें पता है वो कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान जानते हैं देवी देवताओं की सामर्थ्य नहीं है कि काम क्रोध लोभ का त्याग कर सके, पशु पक्षियों की भी सामर्थ्य नहीं है कि काम क्रोध लोभ का त्याग कर सके। एकमात्र मनुष्य में ही वो सामर्थ्य है कि वो काम का त्याग कर सकता है, क्रोध का त्याग कर सकता है, लोभ का त्याग कर सकता है। अतः
हमारे भीतर जो कभी कभी काम का तूफान उठता है, क्रोध का तूफान उठता है, लोभ का तूफान उठता है, वही तृणावर्त है। आप कहेंगे महाराज आप कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, लेकिन यहां तो चाय भी नहीं छूटती है? चाय तो वैसे मैं भी पीता हूँ। मैं तो जिसके घर में रुका, मुझे लोग कहेंगे देखो महाराज अपनी दिन भर में 4 बार चाय बनवाते हैं और क्या। तो हम लोग कहते हैं महाराज हम तो चाय नहीं छोड़ पाते, फिर काम क्रोध लोभ मोह कहां से छोड़ेंगे। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमारे भीतर शक्ति छिपी हुई है। जैसे यदि कोई कहे कि महाराज मैं बहुत जोर से चल नहीं सकता, वही एक सांप आकर के फन फैला करके खड़ा हो जाए तो देखो कैसी स्पीड बनती है। सामर्थ्य हम सबके भीतर छिपा हुआ है। अपने भीतर छिपे हुए सामर्थ्य को पहचान करके हमारे भीतर उठने वाले काम रूपी तृणावर्त को, क्रोध रूपी तृणावर्त को, लोभ रूपी तृणावर्त के वेग को सहन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त नामक राक्षस का उद्धार किया है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजा एक दिन की बात है, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा महाराज अब आप गोकुल जाकर के मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कराएं। गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंचे हैं। नंद बाबा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया है। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर 2 लाला है, एक रोहिणी का बेटा, एक यशोदा का बेटा। लेकिन महाराज जब से यशोदा का बेटा भया तब से रोज इसके ऊपर कोई ना कोई संकट आ रहे हैं। आप कृपा करके इसकी थोड़ी कुंडली मुंडली देखो और बताओ इसके में ऐसा कौन सा दोष है भाई। कभी पूतना आती है, कभी सप्तासुर, कभी त्रिकावन। गर्गाचार्य जी ने मुस्कुरा करके कहा नंद राय जी तो क्या आपने अभी तक अपने बेटे का कोई नाम वाम भी रखा है क्या? नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार नाम तो भी कछु धरे नहीं, कृपा करके आप बता रहे हैं आप भाई मेरे बेटे का नाम रख। गर्गाचार्य जी ने कहा लेकिन नंद राय जी तुम लोग तो छोटे छोटे बात पे भी खूब बड़ा हल्ला मचाने लगते हो, खूब बड़ा उत्सव करने लगते हो, चारों तरफ से धूमधाम से है। छोटा सा बच्चा है उसने करवट लिया तो तुम लोग लगते हो पूरा डोल पीटने। ऐसे ही मैं नामकरण करूंगा और तुम लोग फिर ऐसे ही शोर शराबा करोगे। और ये बात यदि कंस को पता चल गई, एक तो उसे पहले से ही संशय कि वसुदेव ने अपने पुत्र को कहीं छुपा रखा है और मैं तुम्हारा कुल पुरोहित नहीं हूं, देवकी और वसुदेव का हूं। अब यदि मैंने तुम्हारे बच्चों का नामकरण किया और ये बात कंस को पता चली तो फिर हो सकता है कि वो कुछ उत्पात मचाए। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार आप चिंता न करें, आप तो चुपचाप चल करके गौशाला में एकांत में हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचार्य जी को यह बात अच्छी लगी। दोनों माताओं को पता चला है, दोनों माता अपने अपने लालाओं का खूब सुंदर श्रृंगार करके गौशाला की ओर चल पड़ी है। माता रोहिणी ने यशोदा जी से कहा बहन मैंने इन गर्गाचार्य जी का बहुत नाम सुन रखा है, यदि तू कहे तो इनकी परीक्षा लेकर के देखे। यशोदा जी ने कहा बहन वो कैसे? क्या देख बहन तेरे लाला को मैं अपनी गोद में ले लेती हूँ, मेरे लाला को तू अपनी गोद में ले ले। यदि पक्के पंडित होंगे तो पता चल जाएगा कि कौन किसका बेटा है। दोनों माताएं अपने अपने बच्चों की अदला बदली करके गौशाला पहुंची। मां यशोदा ने प्रणाम किया, प्रणाम महाराज। गर्गाचार्य जी ने भी आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जैसे ही उनकी दृष्टि भगवान पर पड़ी एक नजर में ही पहचान लिया और उनको भाव समाधि लग गई। अब ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठा करके बस ऐसे देख 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट, 1 घंटा हुआ। यशोदा जी ने कहा बहन अभी तो महाराज अच्छा खासा बोल रहे थे, अब इनको क्या हो गया अचानक से?
महाराज ने हिले न डुले न बोले न चाले। रोहिणी ने धीरे से कान के पास आकर के कहा, बहन मुझे तो ऐसो लागे महाराज जी की सांसों नहीं चल रही है। अरे राम 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 राम, ये महाराज को मेरा ही घर मिला था, क्या कलंक लगाने। भैया ने तुरंत हाथ पकड़ कर खेला, महाराज कहाँ चले गए? अरे हाँ 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 यशोदा, अरे मैं तो तुम्हारे बच्चे का नाम सोच रहा। माँ यशोदा ने कहा, धन्य है महाराज, आप बच्चे का नाम सोच रहे थे, हमने तो न जाने क्या क्या सोच लिया। बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा ये जो तेरी गोद में बेटा है